हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। अपने चैप्टर में चल रहा था बहुपद, जो आरबीएससी बोर्ड की जो बुक है उसमें तीसरा एक्सरसाइज है। तो तीसरी एक्सरसाइज में बहुपद से संबंधित मैंने कुछ नियम आपको बताए, बहुपद के बारे में समझाया, फार्मूले समझाए। आज हम वो क्वेश्चन लेंगे, वो टॉपिक लेंगे जो बोर्ड में पूछा जाता है। अब इसमें सिलेबस कम होने के कारण मैं वो बोर्ड पैटर्न से सिलेबस ले रहा हूं। तो इसका जो क्वेश्चन होगा उसमें मैंने आपको दो फार्मूले बताए थे। पहली बात तो यह है कि बहुपद जो होता है उसका जो हल है उसको शून्य कहते हैं। यहां पर अपन पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। सबसे बड़ी घात इसमें 2 है, अतः इसके शून्य 2 होंगे। उनमें से एक शून्य को मैंने अल्फा लिया है, दूसरे को बीटा, और इसमें 2 शर्तें लागू होती है। यानी हमारे पास इसके 2 नियम हैं, 2 सूत्र हैं। पहला, इसके अंदर क्या होगा, शून्य जो अल्फा बीटा है उनकी तुलना अपन करेंगे गुणांकों के साथ, ए बी सी। जो द्विघात बहुपद के गुणांक होते हैं, अक्ष स्क्वायर का गुणांक ए, अक्ष का गुणांक बी और अचर पद सी होता है, उनकी तुलना शून्यकों के साथ करेंगे। ऐसा प्रश्न आता है और सत्यता की जांच करेंगे कि वास्तव में ये शून्य सही हैं या गलत है। तो देखिए, इसमें एक फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा। अगर 2 शून्यकों का योगफल करें, शून्य का हमें पता नहीं है, तो हम डायरेक्ट द्विघात बहुपद से निकाल सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। यहां माइनस सूत्र में होता है, बी होता है एक्स का गुणांक, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसको यदि इसमें रख दिया जाए तो 2 शून्यकों के योगफल का पता चल जाता है। दूसरा इसमें संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा बराबर इसका फार्मूला होता है सी अपॉन ए। हमें केवल ये याद रखना है। साथ ही पिछली कक्षाओं में आपने दिए गए द्विघात समीकरण को या द्विघातीय व्यंजक को गुणनखंड विधि से हल किया था। तो यहां मैं आपको विस्तृत रूप से गुणनखंड हल करने की विधि भी बताऊंगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 ही चीजें हैं। दिए गए बहुपद का गुणनखंड कीजिए, फिर शून्य ज्ञात करने के लिए जो गुणनखंड हमें प्राप्त होता है उसको शून्य के बराबर लिखेंगे, अल्फा और बीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर हम करेंगे बहुपद की तुलना मानक रूप से, जहां मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे हमें एबीसी का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी गुणांक प्राप्त हो जाएंगे। और फिर हम ये 2 फार्मूले इसमें प्रूव करेंगे कि इसके दोनों पक्ष बराबर आते हैं, तो इसका मतलब सत्यता की जांच हो जाएगी। तो इतना सा ये टॉपिक लेंगे। तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो है 3.1। तो 3.1 में देखो अपन ये क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज होगी 3.1 और उसका जो पहला क्वेश्चन है वो यही है, निम्न द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। पहले नंबर पर शून्य ज्ञात करेंगे, फिर जो हमें शून्य प्राप्त होंगे उन शून्यकों की गुणांकों के साथ संबंध स्थापित करना है और सत्यता की जांच करनी है। तो देखो, मैं इसका पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। पहले का पहला है 4x स्क्वायर प्लस 8x। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8x। देखो, यदि इसमें द्विघात बहुपद में 3 पद होते हैं तो बीच वाले पद के टुकड़े करके उसके 4 पदों में उसको विभाजित करते हैं, 2-2 का जोड़ा बना करके उसमें से कॉमन लेते हैं, फिर गुणनखंड करते हैं। लेकिन इसमें 2 ही पद हैं, तो इसमें से सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए अपन कॉमन लेते हैं। कॉमन वो संख्या होती है जिसका दोनों पदों में भाग चला जाता है। तो देखिए, अंकों में कॉमन आएगा 8 और 4 में 4 का भाग जाता है।
बीजीय पद में हमेशा छोटी घात कॉमन ली जाती है, तो इसकी घात 2 है और यहाँ अक्स की घात 1 है, तो अक्स कॉमन आएगा। 4x का जब इसमें भाग देंगे तो अक्स बचेगा, प्लस का ये चिन्ह, 4 का भाग 8 में देंगे 2 आएगा और x से x कट जाएगा। बड़ा छोटा सा इसका गुणनखंड है। अब शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो या तो हमें 2 ब्रैकेट प्राप्त होंगे गुणनखंड में, और इसमें देखो एक तो ब्रैकेट प्राप्त हुआ है, एक ये बाहर संख्या प्राप्त हुई है, इसका मतलब इसके 2 गुणनखंड हैं, गुणा के रूप में इसके खंड हो गए, 2 टुकड़े हो गए। शून्य ज्ञात करने के लिए प्रत्येक खंड को, यानी पहला मान ये और दूसरा जो ये खंड हमें प्राप्त हुआ है, टुकड़ा प्राप्त हुआ है गुणनखंड का, शून्य के बराबर लिखेंगे। तो देखिए 4x बराबर में लिख देता हूं 0, शून्य ज्ञात करने के लिए x से 4 गुणा है तो पक्षांतरण करते ही आएगा x बराबर 0/4, और किसी भी संख्या का यदि अपन 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा, तो x का एक मान 0 प्राप्त हो गया। घात इसकी बड़ी से बड़ी 2 है तो इसके 2 शून्य प्राप्त होंगे। दूसरा खंड लेते हैं तो x + 2 = 0, पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 2 उधर जाते आ जाएगा -2। तो देखिए अक्स के हमें 2 मान प्राप्त हो गए, और जो ये शून्य हमें प्राप्त हुए हैं इन्हीं को अपन मान लेते हैं कि माना पहला जो शून्य है वो अल्फा है, तो अल्फा बराबर हम लिख देते हैं 0, और दूसरा शून्य बीटा मान लेते हैं जो -2 है। अल्फा मान लिया 0 और बीटा को मान लिया -2। तो अपना एक काम तो हो गया, दिए गए द्विघात बहुपद का हमने शून्य प्राप्त कर लिया। अब शून्य प्राप्त करने के लिए देखो हमें सत्यता की जांच करनी होगी, तो ये इसका पहला खंड हल हो गया ए। अब दूसरा खंड हल करने के लिए अपन यहां पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करनी है, तो जांच करने के लिए हमें गुणांकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पर देखिए एबीसी कैसे ज्ञात करें। सबसे पहले दिए गए द्विघात बहुपद को लिखेंगे, तो 4x² + 8x। अब यहां पर इसमें और कुछ नहीं है, तीसरा पद इसमें नहीं है, x का गुणांक और x² का गुणांक है, चर पद नहीं है। जो पद नहीं होता है उसको भी देखो अपन लिखेंगे, तो मैं यहां पर प्लस c की जगह 0 लिख देता हूं, तो इसके 3 पद अपने आप हो गए। इस बहुपद को दे देता हूं मैं 1 नंबर। अगर बराबर में 0 लिख दूंगा तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, केवल द्विघात बहुपद पढ़ेंगे पहले। अब यहां पर मैं इसका मानक रूप लिख देता हूं, तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c। ये एक बहुपद दिया है, दूसरा बहुपद तुलना के द्वारा हमने मानक रूप में लिख दिया। अब जैसे अपन दोनों की तुलना करेंगे तो यहां लिखेंगे तुलना करने पर, तो देखिए a की जगह यहां आ रहा है 4, तो a बराबर 4, a का मान 4 हो गया, b का मान 8 हो गया और c का मान यहां 0 हो गया। शून्य प्राप्त हो गए अल्फा बीटा, ये हमें गुणांक प्राप्त हो गए। अब हम इनकी तुलना करेंगे, तो देखो मैंने आपको पहला फार्मूला बताया था शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, और इसका फार्मूला हमारे पास है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। मान रखते हैं, देखिए अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान -2, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं -2 बराबर माइनस सूत्र में है, b का मान है 8 बटे a का मान है 4, तो 4 से -8 कटेगा माइनस के 2 बार, और यहाँ ये होगा 0 प्लस माइनस हो जाएगा -2 बराबर -2। तो देखिए आप 0 को जोड़ो या घटाओ, इस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो -2 बराबर -2, दोनों पक्ष इसके बराबर हो गए। तो शून्यकों का यदि हम योगफल करते हैं तो ये संतुष्ट हो रहा है, शून्यकों का योगफल -b/a के बराबर आ रहा है। इसका मतलब इसमें ये सत्यता की जांच हो गई, एक भाग इसका हल हो गया। अब दूसरा इसमें पूछा जाता है शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणा। तो शून्यकों के गुणा का जो मैंने फार्मूला बताया वो था अल्फा बीटा बराबर C/A। या फिर आप मान रखेंगे अल्फा का मान यहां पर 0 है इंटू बीटा का मान -2 है बराबर C का मान यहाँ 0 है और A का मान 4 है, तो 0/4। अब शून्य से किसी भी संख्या को गुणा कर दो वो 0 आता है, 0 हमेशा धनात्मक माना जाता है, तो ये 0 आएगा बराबर 0 में किसी भी संख्या का भाग दे दो 0 आएगा। तो देखिए ये दो शर्तें हमें दे रखी थी वो संतुष्ट हो रही है। शून्यकों का योगफल यानी इसका बायां दायां पक्ष बराबर आ रहा है और गुणनफल में भी इसके दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब हमने यहाँ पर जांच के द्वारा सत्यता का पता कर लिया कि यदि द्विघात बहुपद का हम शून्य ज्ञात करते हैं तो शून्यकों का गुणांकों के साथ एक संबंध होता है और वो संबंध होता है योगफल और गुणनफल का। तो योगफल का होगा -B/A और गुणनफल के साथ होगा C/A। इस प्रकार एक क्वेश्चन आता है, बड़ा सरल और अच्छा है, तो आप ये कर सकते हैं। अब ऐसे ही देखो अपन अब इसका दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल, और थोड़ा बहुत इसमें चेंज करना होगा, जैसा क्वेश्चन होगा वैसे थोड़ा चेंज कर लेंगे फिर अपना मान हो जाएगा। दूसरा लेते हैं इसमें 4x² - 4x + 1। देखिए दूसरा इसका 4x² - 4x + 1। अब की बार देखो इसमें 3 पद हैं। अब 3 पदों को 4 पदों में विभाजित करना है, यानी बीच वाला जो पद होता है इसके 2 टुकड़े होते हैं। अब ये टुकड़े कैसे हों इसका एक स्टैंडर्ड नियम है जिसका मैं आपको तरीका बता रहा हूं। एक ही तरह के क्वेश्चन नहीं होते, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकल करके आते हैं। तो वास्तव में टुकड़े कैसे करें वो ध्यान दें आप। सबसे पहले x² का गुणांक देखें कितना है, तो यह है 4। रब काम बता रहा हूं ये पहले मैं। अचर पद 1 है, इनको अपन गुणा करेंगे, तो जब 4 और 1 को गुणा किया जाएगा तो यह आएगा 4। तो हमारे को एक संख्या प्राप्त हो गई 4। इस 4 के 2 संख्याओं के रूप में ऐसा गुणनखंड करते हैं, ऐसा टुकड़ा करते हैं इसका कि गुणा करने से 4 प्राप्त हो जाए। तो देखते हैं कि इसके कितने ऐसे गुणनखंड संभव है। तो 1 से शुरू करते हैं। जब 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। 4 में 2 का भाग जाता है तो 2 × 2। ये तब तक करते जाओ जब तक उलट करके संख्या वापस नहीं आ जाती। 3 का इसमें भाग नहीं जाता है, 4 का जाता है, तो 4 को 1 से गुणा करने पर 4 आएगा। देखो सेम ये संख्या वापस आ गई। 1 × 4 लिख दो चाहे 4 × 1, एक ही बात है। इसका मतलब इसके इतने ही टुकड़े संभव हैं। अब इन टुकड़ों के लिए कोई ना कोई एक टुकड़ा यहां पर काम आएगा, और वो नियम कौन सा लगाओगे? जोड़ने और घटाने पर, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर हमें -4 चाहिए। देखो यहां पर -4 है, ये प्राप्त होना चाहिए। तो कब होगा? 4 और 1 को जोड़ेंगे 5, यहाँ 5 नहीं है। 4 में से 1 घटाओगे 3, यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये टुकड़ा काम में नहीं आएगा। देखो जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 आ रहा है, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये टुकड़ा इसमें काम आएगा, 4 बन रहा है। अब यहां देखिए 2 और 2, 4 यहां पर हमें चाहिए माइनस का, तो ये 4 माइनस के तब होंगे जब 2 के भी माइनस लगे और इस 2 के भी माइनस लगे। और ये x का पद है इसलिए इसको x लिख देंगे, इसको x लिख देंगे, तो माइनस के 2x और माइनस के 2x जुड़ करके -4x हो जाएंगे। इस प्रकार से अपन ये टुकड़ा करेंगे। तो देखिए पहला पद ऐसे कैसे लिखा जाएगा? बीच वाली संख्या के 2 टुकड़े लिख देंगे, -2x -2x + 1। ये इसके 4 भाग हो गए। अब 2 का समूह बना करके कॉमन लेंगे, तो इन 2 में से देखिए कॉमन आएगा 2x। भाग देंगे तो यहाँ आएगा 4x, क्योंकि x से x² कटेगा तो x बचेगा। 2 से 4 को काटोगे, सॉरी 2 आएगा, तो यहाँ बचेगा 2x। माइनस 2x में 2x का भाग देंगे तो 1 आएगा। ये हो गया। अब यहां से लेंगे चिन्ह, यहां प्लस आता है तो प्लस ले लेना, माइनस आता है तो माइनस ले लेना। तो माइनस ले लिया। 2x और +1 में से कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लिया जाता है। 1 का भाग इसमें देंगे तो देखो -1 का भाग इसमें लग रहा है तो प्लस के 2x हो जाएंगे, और ये माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा। 1 का भाग 1 में देंगे, 1 आएगा। कई बार ये गलती कर देते हैं विद्यार्थी कि यहाँ प्लस दिखाई देता है तो प्लस लिख देते हैं, तो आप पिछले ब्रैकेट में से चोरी कर लेना। यहाँ -1 है तो यहाँ भी माइनस ही आएगा।
ब्रैकेट की संख्या चिन्ह सहित बराबर आ गई, हमारा गुणनखंड बिल्कुल सही है। अब आप एक ब्रैकेट में अंदर वाली संख्या लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में बाहर वाली संख्या लिख देंगे, दोनों वैसे सेम ही आ रही है। यहां देखो, आपको एक क्लियर और कर दूं एक बात, यदि पहली संख्या का वर्गमूल होता है, लास्ट की संख्या का वर्गमूल होता है, तो बीच वाली संख्या ठीक आधी आधी चिन्ह सहित हो जाती है। इसका वर्गमूल हो रहा है 2x, इसका हो रहा है 1, इसलिए देखो चिन्ह सहित आधा आधा हो गया। लेकिन ये तभी लागू होगा जब पहली और लास्ट की प्रत्येक संख्या का वर्गमूल हो, बीजीय पद का भी होना चाहिए, अंकों का भी होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब अपन दिए गए जो अपने ये गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, प्रत्येक को शून्य के बराबर लिख करके शून्य प्राप्त करेंगे। तो पहले को लिखते हैं 2x माइनस 1 बराबर 0, पक्षांतरण करें 2x बराबर 1 या x बराबर हो जाएगा 1/2, ये प्राप्त हो गया। दूसरा ले लेते हैं 2x माइनस 1 बराबर 0, पक्षांतरण कर दें 2x बराबर 1 या x बराबर 1/2। पहले की तरह एक शून्य को अल्फा मान लें तो 1/2, दूसरा बीटा, ये भी 1/2 ही होगा। तो अल्फा और बीटा यानी हमें शून्य प्राप्त हो गए। अब शून्य प्राप्त होने के बाद में वही तुलना करेंगे सत्यता की, तो वही नियम, पहले बहुपद लिखेंगे। तो देखो, मैं ये पहले जो क्वेश्चन में था ये बहुपद हटा देता हूं और यहीं से मुझे थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। तो ये बहुपद लिख देता हूं 4x² माइनस 4x प्लस 1। मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं। तो a का मान यह 4, b का मान यह आएगा -4 और c का मान आएगा यहां पर 1। पहला नियम, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसमें देखिए मान रखते हैं, तो अपना जो ये मान आएगा, देखो क्या आएगा, अल्फा का मान यहाँ 1/2 है, तो 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2 बराबर -b का मान -4 है, ब्रैकेट में लिखेंगे, बटा a का मान 4 है। यहां इसका लघुत्तम लेंगे 2 आएगा, तो यह आएगा 1 प्लस 1 बराबर -+4/4, 4 से 4 कट जाएगा, 1 आएगा, और यहां होगा 2/2 बराबर 1। तो देखिए इसके दोनों पक्ष बराबर हो गए, 1 बराबर 1। संतुष्ट हो गया। अब लेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो इसका जो गुणनफल है, इसका फार्मूला हमारे पास है अल्फा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा और बीटा का मान 1/2 है, तो गुणा कर देंगे 1/2 गुणा 1/2 बराबर c का मान देखिए 1 और a का मान है 4, तो 1/4 ये गुणा होगा, तो 1 2 दूनी 4 बराबर 1/4। ये देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गए। इसका मतलब ये संतुष्ट हो रहा है। जो शर्तें हमें दी हुई है शून्यक और गुणांकों के बीच में, वो दोनों शर्तें हमारी शर्तों का पालन हो रहा है, यानी सत्यता की जांच हो गई कि ये हमने जो निकाला शून्यक वो बिल्कुल सही है। ऐसे इसका एक तीसरा क्वेश्चन और लेते हैं। देखो इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, इस तीसरे क्वेश्चन में आप बार बार अभ्यास करेंगे तो गुणनखंड आराम से हो जाएंगे। 6x² माइनस x माइनस 2। तीसरा प्रश्न है 6x² माइनस x माइनस 2। एक बार और चेक कर लेता हूं मैं, 6x² माइनस x माइनस 2 ये दिया हुआ है। तो देखिए वही नियम, 3 पद इसमें दिए हैं। पहले हम इसको 4 पदों में विभाजित करेंगे, बीच वाले पद के 2 टुकड़े करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे बीच वाले को आधा आधा कर दें, ऐसा नहीं होता है। टुकड़े कैसे करते हैं फिर समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत काम आएगा ये। x² का गुणांक यहाँ 6 है या अचर पद 2 है, तो जब 6 और 2 को गुणा किया जाएगा तो हमारे पास आएगा 12। तो टुकड़े हमें 12 के करने 12 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करने से 12 आ जाए। पहले टुकड़े कर लेते हैं। पहला टुकड़ा होगा 1 गुणा 12। दूसरा देखिए 2 का भाग देते हैं तो 2 गुणा 6, 3 का भाग जाता है तो 3 गुणा 4, 4 का भी भाग जाता है 12 में तो 4 गुणा 3। ये टुकड़ा देखो पलट करके वापस आ गया उल्टा होकर के। इसका मतलब इसकी ये 3 टुकड़े संभव हैं, इसके अलावा कोई टुकड़ा नहीं होगा।
तो इस प्रकार से 3 टुकड़े होंगे इसके। अब कौन सा टुकड़ा काम में ले? प्रत्येक टुकड़े के लिए 4 क्वेश्चन बनते हैं, 2 प्लस के 2 माइनस के, 2 जोड़ने पर 2 घटाने पर। तो देखिए जोड़ो 13 नहीं है, यहां घटाओ 12 में से 1 गया 11, 11 भी नहीं है, बीच वाले से तुलना कर लो। 6 और 2 8, यहां नहीं है। 6 में से 2 घटाएंगे 4, नहीं है। इसका मतलब ये दोनों टुकड़े काम में नहीं आएंगे। अब यहां देखो जोड़ो 7 होता है, नहीं है, लेकिन घटाएंगे 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 यहां पर हमें माइनस का चाहिए, तो प्राप्त हो सकता है इससे। इसका मतलब ये टुकड़ा इसमें काम में आएगा। अब चिन्ह कैसे लगाते हो मैं बता दूं। ये 3 लिख दिया, ये 4 लिख दिया। पहले चिन्ह का पता करो। यहां चाहिए हमें -1, तो -1 तब आएगा जब 4 के माइनस लगेगा और 3 के प्लस लगेगा। तो 4 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा। अक्स का पद है, दोनों के साथ अक्स लिख देंगे। इस प्रकार बीच वाले पद के ये टुकड़े लिखे जाएंगे। तो संख्या लिखी जाएगी 6x², इसको लिखेंगे प्लस के 3x माइनस के 4x, और लास्ट का पद ऐसे कैसे, पहला और लास्ट का पद ऐसे कैसे आता है। जोड़ा बना ले, एक जोड़े से एक संख्या यानी जो कॉमन आता है वो ले लें। तो देखिए 3x और 6x² में से 3x कॉमन आएगा, 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, x² से x बार कटेगा, प्लस 3x से 3x 1 बार, यहां से माइनस ले लें। 4 और 2 में देखो 2 का भाग जाता है, यहां x कॉमन नहीं आएगा क्योंकि x इसके साथ है, इसके साथ नहीं है। 2 का भाग इसमें दें तो यह आएगा 2x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 एकम 2। फिर ध्यान दें, गलती से यहां माइनस नहीं लिखे, देखो यहां प्लस आ रहा है तो यहां भी प्लस आएगा। और वो क्यों आएगा? क्योंकि -2 का भाग 4x में माइनस में दिया तो 2x प्लस का बनेगा, और -2 का भाग -2 में देंगे तो प्लस का 1 आएगा। चिन्ह सहित ब्रैकेट बराबर है, अपना गुणनखंड सही है, तो एक ब्रैकेट में अंदर वाली संख्या ये वाली यानी वापस कॉमन आ रहा है, और दूसरे ब्रैकेट में बाहर वाली संख्या चिन्ह के साथ लिख देंगे। अब शून्य ज्ञात करने के लिए प्रत्येक ब्रैकेट को 0 के बराबर लिखेंगे। तो 2x + 1 = 0, पक्षांतरण करें तो 2x = -1, या x बराबर आएगा -1/2, ये मान आ गया। दूसरा 3x - 2 = 0, या 3x = 2 उधर जाते प्लस के हो जाएंगे, या x बराबर होगा 2/3। अब 2 शून्य प्राप्त हो गए। पहले शून्य को अल्फा मान लेंगे, तो अल्फा बराबर हमारे पास आएगा -1/2, और बीटा बराबर आएगा 2/3। अल्फा का मान -1/2 और बीटा का मान 2/3, 2 शून्य आ गए। अब गुणांकों से तुलना करेंगे, तो गुणांकों से तुलना करने के लिए वही सत्यता की जांच। सबसे पहले ऊपर ऊपर लिखेंगे, दिया गया द्विघात बहुपद 6x² - x - 2, बहुपद नंबर 1, मानक रूप ax² + bx + c। तुलना करेंगे, a का मान देखिए a बराबर यहां आ रहा है 6, b की जगह यहां आ रहा है, देखो कोई भी संख्या नहीं तो माइनस का 1 आ रहा है, तो ये हो गया -1, और c का मान हो गया -2। c का पद पूरा का पूरा आता है। 2 शर्तें लागू करेंगे। शून्यकों का योगफल फार्मूला होता है अल्फा + बीटा = -b/a। देखिए यहां सरल कर लेते हैं, तो ये आएगा अल्फा का मान हमारे पास है -1/2, प्लस बीटा का मान है 2/3, बराबर माइनस b का मान हमारे पास है -1/a का मान है 6। यहां इसका लघुत्तम लेते हैं, 6 आएगा, तो 2 3 6, तो ये -3 आएंगे, प्लस 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1/6। यहाँ देखिए 4 में से 3 घटाएंगे माइनस के, तो प्लस के आएंगे 1/6, बराबर 1/6। दोनों पक्ष बराबर हो गए, सत्यता की जांच हो गई, एक संबंध हल हो गया, शून्यकों का योगफल।
अब दूसरा संबंध हमें दिया है शून्यकों का गुणनफल यानी गुणा। तो अल्फा बीटा बराबर होता है C/A। तो अल्फा और बीटा के मान को गुणा करेंगे तो अल्फा का मान -1/2 है, गुणा बीटा का मान 2/3 बराबर C का मान यहां -2 है, A का मान 6 है, तो -2/6। यहां से देखो 2 से 2 कट जाएंगे और यहां से जब आप -2 को 6 से काटेंगे तो ये आएंगे -3। अब ये मत देखना कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐसा नहीं है। -2 से मैंने जब 6 को काटा तो -3 लिखा है, तो संख्या आएगी इधर भी आएगी -1/3 और बराबर इधर भी आएगी -1/3। इस प्रकार अपन ये हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन इन सबको हल कर सकते हैं। तो आज हमने जो इस वीडियो में लिया वो क्या था, दिए गए बहुपद को गुणनखंड करके शून्य ज्ञात करेंगे। पहला शून्य अल्फा, दूसरा बीटा मान लेंगे। फिर सत्यता की जांच करने के लिए, सत्यता किसके बीच में जांच हो रही है, शून्यकों में गुणांकों के बीच जो संबंध है, कौन सा संबंध, योगफल और गुणनफल का। योगफल में होता है -B/A और गुणनफल में होता है C/A। इनकी सत्यता की जांच करेंगे। तो बहुपद की तुलना मानक रूप से करेंगे, ABC का मान प्राप्त हो जाएगा। ABC का मतलब शून्यक, ये गुणांक, अल्फा बीटा का मतलब शून्यक, और फार्मूले में रख करके दोनों पक्ष अगर बराबर हो जाते हैं तो हमने जो शून्य ज्ञात किए वो सही है। इसका मतलब जो ये फार्मूला बना है वो सत्य सिद्ध हो रहा है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही लेंगे, कल नए वीडियो में लेकर के फिर आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।